नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अविनाश तड़ेले, आपका मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट फ्रॉम रिस्टोर ऑन्को केयर सेंटर। क्वेश्चन आंसर्स की इस सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ और क्वेश्चंस लेंगे। आज हम बात करेंगे लंग कैंसर्स के बारे में। पहला सवाल, लंग कैंसर कितना कॉमन है और तेजी से क्यों बढ़ रहा है? दुनिया भर में हर साल 24 लाख नए लंग कैंसर केसेस पाए जाते हैं, यानी कि हर मिनट में 5 न्यू केसेस वर्ल्ड में डायग्नोस होते हैं। भारत में हर साल औसतन 1 लाख नए मरीज जुड़ते हैं, यानी कि हर 5 मिनट में एक नया मरीज लंग कैंसर की लिस्ट में जुड़ता है। इसका मतलब ये कि जब तक हम डिस्कस करेंगे दुनिया भर में 60 न्यू केसेस और भारत में 4 नए केसेस इस लिस्ट में ऐड हो चुके रहेंगे। इसका कॉमन रीजन टोबैको रिलेटेड स्मोकिंग, पोल्यूशन होता है। अगला सवाल, क्या लंग कैंसर स्मोकर्स में ही पाया जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। 70 to 80% ऑफ लंग कैंसर्स डेफिनेटली स्मोकिंग में ही पाए जाते हैं, लेकिन अराउंड 30 to 40% ऑफ लंग कैंसर्स आजकल नॉन स्मोकर्स में भी पाए जाने लगे। ये यूजुअली फीमेल्स में आइडेंटिफाई हो रहे हैं। इसका मेन रीजन एयर पोल्यूशन, पैसिव स्मोकिंग, रसोई का धुआं और कुछ कंडीशंस में जेनेटिक फैक्टर्स और ऑक्यूपेशनल हजार्ड जैसे एस्बेस्टोस होता है। लंग कैंसर के सिम्टम्स क्या है? लंग कैंसर के नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स रहते हैं, जैसे 3 हफ्तों से ज्यादा का खांसी होना, खांसी में खून आना, आवाज में परिवर्तन होना या होर्सनेस ऑफ वॉइस, सांस का फूलना, आवाज का भारी होना, वेट लॉस, सडन अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस होना, छाती में दर्द होना, ये लंग कैंसर के नॉन स्पेसिफिक और अर्ली सिम्टम्स होते हैं। अगला सवाल, लंग कैंसर की शुरुआती जांचें कौन कौन सी होती है? लंग कैंसर को शुरुआत में हम लोग अगर सस्पेक्ट होता है तो हम लोग इनिशियली उसका कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन चेस्ट एडवाइस करते हैं, जिसके अंदर हमको चेस्ट का और लंग्स का पूरा एनाटॉमी क्लियरली डिफाइन होता है, और अगर कोई नोड्यूल या गार्ड या कोई एबनॉर्मेलिटी है तो वो लोकेशन उसका डिफाइन हो जाता है। अगर लंग कैंसर का या ट्यूमर का डाउट होता है तो उसके बाद नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन होता है बायोप्सी। बायोप्सी 2 तरीके से हो सकती है, या तो सीटी गाइडेड होती है या तो फिर पल्मोनोलॉजिस्ट उसको ब्रोंकोस्कोपी गाइडेड बायोप्सी करते हैं। बायोप्सी होने के बाद में हम लोग पेट स्कैन, पीईटी स्कैन करके लंग कैंसर का फाइनल स्टेजिंग करते हैं। इस तरह से लंग कैंसर की जांचें होती है। बायोप्सी के बाद में हिस्टोपैथ इवैल्यूएशन करके जांच होती है, जिसके अंदर हमें ये पता चलता है कि जो गार्ड है वो वास्तव में कैंसर है या कोई नॉन कैंसरस बीमारी है उसमें होती है। अगर वो बीमारी कैंसर कंफर्म करती है तो उसके बाद में हम लोग फर्दर मॉलिक्यूलर टेस्टिंग, जिसे हम लोग एनजीएस जेनेटिक टेस्टिंग पैनल भी कहते हैं, वो हम लोग करते हैं। इसके अंदर हम लोग एक्शनेबल म्यूटेशंस को आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे कि EGFR, ALK, ROS1 म्यूटेशंस, ये कॉमन म्यूटेशंस होते हैं, इसको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। अगला सवाल, क्या हर लंग कैंसर के मरीज को कीमोथेरेपी लेना जरूरी है? नहीं, अराउंड 60 to 70% ऑफ लंग कैंसर पेशेंट्स टारगेटेड थेरेपीज को ट्रीटेबल रहते हैं। इसमें हम लोग एक्शनेबल म्यूटेशंस ढूंढ के जो म्यूटेशन प्रेजेंट है उनको हम लोग वो टारगेटेड थेरेपी देते हैं। अगर म्यूटेशन नेगेटिव है तो ही उन लोगों को कीमोथेरेपी दी जाती है। आजकल तो इम्यूनोथेरेपी काफी इजीली अवेलेबल और इफेक्टिव है, तो लंग कैंसर पेशेंट्स को स्टैंडर्ड फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट इम्यूनोथेरेपी आज अवेलेबल है, जो काफी इफेक्टिव है और डिसीज को लंबे समय तक कंट्रोल करने में हेल्प करती है। अगला सवाल, लंग कैंसर का बचाव कैसे करें? लंग कैंसर से बचने के लिए सबसे इफेक्टिव है टोबैको और टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स को कंप्लीटली अवॉइड कीजिए। एयर पोल्यूशन को चेक में लाइए। वेंटिलेशन और सेकंड हैंड स्मोक से खुद को और अपने फैमिली मेंबर्स को बचाइए। परसिस्टेंट खांसी या लंग कैंसर के जो सिम्टम्स हमने डिस्कस किए, ये कोई भी सिम्टम्स अगर है तो इसे इग्नोर मत कीजिए, डॉक्टर को मिलकर इसे डिफाइन कीजिए। अगर आप प्रीवियसली स्मोकर रह चुके हैं और आपने स्मोकिंग क्विट कर दी है तो आप स्क्रीनिंग लो डोज सीटी स्कैन साल में एक बार कर सकते हैं, जिसमें कोई शुरुआती लक्षण है तो वो पता चल सकता है। नेक्स्ट सवाल, क्या लंग कैंसर पूरी तरह ठीक होता है? लंग कैंसर अक्सर स्टेज 2, स्टेज 3 का अगर है तो उसमें सर्जरी और रेडिएशन के साथ में क्योर होता है, तो पर इसका क्योर रेट अराउंड 60% होता है। स्टेज 4 लंग कैंसर कंट्रोल किए जा सकते हैं। आजकल स्टेज 4 लंग कैंसर्स इम्यूनोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी से हम लोग मोर देन 5 इयर्स तक पेशेंट्स काफी सही तरीके से मैनेज होते हैं और उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ बिल्कुल नॉर्मल लोगों की तरह ही होता है। तो एडवांस लंग कैंसर्स डेफिनेटली क्योर तो नहीं होते, लेकिन काफी अच्छी तरीके से कंट्रोल हो सकते हैं। रिस्टोर ऑन्को केयर में हम लोग क्योरिंग एंड ट्रीटिंग कैंसर विद केयर एंड कंपैशन। हमारे यहाँ पे हम लोग एडवांस डायग्नोस्टिक स्कैन्स और मॉलिक्यूलर टेस्टिंग से हम लोग टारगेटेड थेरेपीज और इम्यूनोथेरेपीज एक ही जगह पे हम लोग लोगों को अवेलेबल कराते हैं। यदि आप या आपके कोई परिचित को और कोई सवाल या कोई जानकारी चाहिए तो आप हमसे संपर्क